अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ दिलशाद अहमद। वेलकम बैक ऑन माई यूट्यूब चैनल। जी, आपके लिए मैं आज मैथ 301 कम्यूटेटिव के हवाले से एमसीक्यूज़ लेकर आया हूँ और इसमें से तकरीबन उम्मीद है मुझे 80 प्लस एमसीक्यूज़ इसमें से आपके पेपर में लाजमी आएंगे। इसके अलावा मैंने ये हैंड आउट्स भी हाईलाइट्स किए हैं। ये खुद मैंने वेरीफाई किए हैं, सारे हैंड आउट खुद हाईलाइट किए हैं। उम्मीद है कि इसमें से जो था मैक्सिमम एमसीक्यूज़ जो मेरे हाईलाइटेड हैंड आउट्स हैं इसमें से तकरीबन उम्मीद है मैक्सिमम एमसीक्यूज़ इसमें से आएंगे। ठीक है, तो आपने ये वीडियो अगर मुझे आप अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपने 10 मिनट तक कम से कम लाजमी देखनी है। वीडियो को लाइक भी कर देना है, ठीक है। और वीडियो हम शुरू करते हैं। इसके अलावा 92% जो स्टूडेंट्स वीडियो देखते हैं मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे। आपने चैनल लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक भी कर देना है। पहले एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं। पहला है एवरी पॉइंट इन दी 3 डायमेंशनल स्पेस कैन बी डिस्क्राइब बाय डैश कोऑर्डिनेट्स। वो कहते हैं 3 डायमेंशनल डिस्प्लेस में स्पेस में जो एवरी पॉइंट होता है, हर पॉइंट वो कितने कोऑर्डिनेट से डिफाइन किया जाता है? 3 होता है। एक्स वाई जी 3 कोऑर्डिनेट से डिफाइन करते हैं। व्हाट आर द डायरेक्शन ऑफ द कोसाइन इन द लाइन joining the points 1 3 2 and 7 -2 -3। तो इस कहते हैं डायरेक्शन ऑफ कोसाइन क्या होगी। तो इसकी ये आंसर आता है, ये हमारे हैंडआउट्स में दिया हुआ है, मैंने हाईलाइट्स भी किया हुआ है इसका। 6 ओवर ये आता है 62, 5/2 और 1/62 जो था ये आंसर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंगल विच आर लाइन मेक्स विद द पॉजिटिव एक्स वाई जी एक्सिस नोन एज। वो कहता है वो एंगल जो लाइन पॉजिटिव एक्स वाई जी एक्सिस से बनाती है वो क्या कहलाता है? पॉइंट जो होता है वो प्लेन पैरेलल टू एक्स वाई जी प्लेन होता है। To main a function x y z is equal to x square y square z square is entire 3D space क्योंकि x y z function में। Suppose x y is equal to x y minus 2y where the x square is equal to plus 3t and y is equal to 2t. Which of the following is the true? तो इसका ये आता है df और dt is equal to 16t और टी, यानी ये हैंडआउट्स में दिए हुए आप जाकर देख लेने से। ये इसका डी एफ और डी टी होता है और इसका 16t और टी डी टी ये वाला आपने लाजमी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर ए फंक्शन एक्स वाई जी द इक्वेशन पार्शियल 22 एक्स एफ एंड पार्शियल 22 वाई एफ एंड प्लस पार्शियल 22 जी एफ इज इक्वल टू 0 नाउन एज ये लैप्लेस इक्वेशन है। ये भी मैंने हाईलाइट किया आपने देख लेना है। Magnitude of vector A bar is equal to 2, magnitude of vector B is equal to 3 and the angle between them is 45. What will be A dot B? ये डॉट प्रोडक्ट है, वो कहते हैं इसका क्या आंसर होता है? आपको पता है ए डॉट प्रोडक्ट में ए बी कॉस थीटा होता है। अगर कॉस हम ए और बी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और कॉस 45 करेंगे, कॉस 45 करें तो इसका आंसर आता है 0.701 आता है इसका। और 3 2s are 6 को 0.71 से मल्टीप्लाई करें तो इसका 4.2 आंसर आता है। ठीक है, अब मैं दिखा देता हूँ कॉस। ये देखिए कॉस 45 का 0.71 आंसर आता है, ये 70। तो उसको 6 के साथ मल्टीप्लाई करें क्योंकि ये 2 3s are 6 होगा, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.2 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ आर इज द क्लोज रीजन बिटवीन 2 डायमेंशन स्पेस व्हाट विल द डबल इंटीग्रल इन ओवर आर कैलकुलेट। कहते हैं 2 डायमेंशन स्पेस में आर एक क्लोज रीजन हो तो डबल इंटीग्रल में आर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? रेडियस इंक्राइब इन सर्कुलर आर, ये हैंडआउट्स में दिया हुआ है, सिंपल, ये आपने देख लेना। टू सरफेस आर साइड टू बी ऑर्थोगोनल एट ए पॉइंट देयर इंटरसेक्शन देन द नॉर्मल एट देयर पॉइंट आर। ऑर्थोगोनल का मतलब भी प्रीपेंडिकुलर होता है, आपने याद रखना है। जब भी कोई लफ्ज़ ऑर्थोगोनल है तो आपने याद रखना है इसका मतलब प्रीपेंडिकुलर होता है। जब दो सरफेस आपस में प्रीपेंडिकुलर हों आपने एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, अगर हम उसके बाद नॉर्मल ड्रा करें उसके बाद तो वो भी उसके परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे परपेंडिकुलर की जगह ऑर्थोगोनल लिख दें तो सेम ही इसका बनेगा। ठीक है, अगर परपेंडिकुलर की जगह हम इस तरह लिख दें ऑर्थोगोनल तो आपने घबराना नहीं है, इसका परपेंडिकुलर ऑर्थोगोनल सेम चीज़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू सरफेस आर साइड टू बी इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली देयर नॉर्मल एवरी पॉइंट कम टुगेदर इन अपोजिट डायरेक्शन।
तो जब दो सरफेस ऑर्थोगोनली परपेंडिकुलर एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करते हैं, जो उनके नॉर्मल एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन होते हैं, ठीक है। लेट आर बी क्लोज रीजन बिटवीन टू डायमेंशनल स्पेस, व्हाट वाज द डबल इंटीग्रल ओवर आर कैलकुलेटेड, रेडियस वो सिंपल ऊपर वाला रिपीट किया हुआ है। टू सरफेस आर ऑर्थोगोनल पॉइंट देयर इंटरसेक्शन देयर आर नॉर्मल आर पॉइंट परपेंडिकुलर, ये अपोजिट डायरेक्शन, ये सिंपल हो गया, ये भी रिपीटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट फंक्शन एक्स वाई हैज कंटिन्यूअस second and partial derivative x and fy and fxy in some circle centered at the critical point x naught and y naught, and let d is equal to fx x naught y naught and fy is equal to x naught minus fxy square is equal to x naught y naught. If d is greater than d, then fxx is equal to relative maximum. आपको पता है कि ये अगर डी बड़ा हो जीरो से तो रिलेटिव मैक्सिमम होता है, छोटा हो तो रिलेटिव मिनिमम होता है, तो इसका रिलेटिव मैक्सिमम है। लेट फंक्शन एफ एक्स वाई हैज कंटिन्यूअस सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव सर्कल क्रिटिकल पॉइंट डी इज इक्वल टू एफ एक्स इधर है, और डी इज इक्वल टू जीरो हो तो नो कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन। छोटा बड़ा हो तो हम कह सकते हैं कि रिलेटिव मैक्सिमम है ये मिनिमम is equal to no conclusion. Every real number has correspond to a unique point on the coordinate line. जो भी रियल नंबर हो तो हम अगर कोऑर्डिनेट ड्रा करें, यानी एक्स और वाई कोऑर्डिनेट ड्रा करें, तो उसका एक यूनिक नंबर, रियल नंबर यूनिक नंबर होता है, ठीक है, यूनिक पॉइंट होता है, यानी इस पॉइंट पे एक नंबर लगाते हैं, यूनिटी स्पेस छोड़ के दूसरे पॉइंट पर रियल नंबर लगाते हैं। इसलिए there is one to one corresponding between the set of points on the coordinate line and dash set of real number, इसका रियल नंबर आता है, यानी सेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ कोऑर्डिनेट और सेट ऑफ रियल नंबर के दरमियान एक लिंकेज होती है, कोरेस्पेंडिंग होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग एसोसिएटेड विद ईच पॉइंट इन थ्री डायमेंशनल स्पेस, नेचुरल नंबर इज एसोसिएटेड विद थ्री डायमेंशनल स्पेस, ऑल एक्सेस पॉजिटिव नंबर आर फर्स्ट ऑक्टेट, पॉजिटिव नंबर के तमाम एक्सेस जो होते हैं फर्स्ट ऑक्टेट होते हैं। लेट आर बी क्लोज रीजन बिटवीन टू व्हाट वाज द डबल इंटीग्रल ओवर, ये रिपीटेड एमसीक्यू द रेडियस डिस्क्राइब हो इन ए सर्कल। टू सरफेस ये ऑर्थोगोनल हैं तो ऑर्थोगोनल होंगे। वो कहते हैं बाय एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम इफ फंक्शन एक्स वाई हैज कंटिन्यूअस ऑन द क्लोज्ड एंड बाउंडेड ऑन सेट ऑफ एफ एक्स वाई हैज बोथ एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, ठीक है, ये आपने याद कर लें। लेट ये वही दिया हुआ है डी इज इक्वल टू रिपीटेड है, डी इज इक्वल टू जीरो हो तो रिलेटिव मैक्सिमम होगा, ठीक है, और d इज इक्वल टू जीरो है, यहाँ पे कोई सेम जो ली हुई है सेम स्टेटमेंट है, अगर d इज इक्वल टू जीरो है नो कंक्लूजन पॉइंट ड्रॉ। एवरी रियल नंबर हैज कोरेस्पोंडिंग डैश ऑन द कोऑर्डिनेट नंबर ऑफ पॉइंट्स, डेफिनेट नंबर ऑफ पॉइंट्स, इनफिनाइट नहीं होता, ये इनफिनाइट भी हो सकते हैं नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन द कोऑर्डिनेट लाइन, ये नंबर ऑफ पॉइंट्स लाजमी तौर पर होते हैं, इन्फिनाइट भी साथ हो सकते हैं, यानी अगर हम सी एक्स पर लगाएं तो ऊपर एक तीर बना के निशान छोड़ देते हैं, यानी ये इन्फिनाइट तक है। देयर इज वन टू वन कोरेस्पोंडिंग बिटवीन सेट ऑफ पॉइंट्स कोऑर्डिनेट लाइन एंड सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स which are the following associated points of the three dimensional space natural number, all axes are positive first octet. The spherical coordinates of points 3 when the cylindrical coordinates, ये cylindrical coordinates ये हैंडआउट्स में मैंने हाईलाइट किया हुआ है, अगर हम मेरे हैंडआउट्स हाईलाइटेड हैंडआउट्स ये वाले पढ़ेंगे तो उसमें मैंने दिया हुआ है, उसका आप जाकर देख लेंगे, ठीक है। Suppose x y is equal to x y minus 2y square, where x is equal to 3t plus 1 and y is equal to 2t, which of the following is true? तो वो कहता है dt के हिसाब से आप इसका आंसर लगाता है तो df और dt is equal to 4t plus 2, इसका 4t plus 2 वाला आंसर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट w is equal to x y z function, x is equal to g into rs and y is equal to h into rs, that is equal to t into rs, then the chain rule is equal to delta r और delta t is equal to ये आता है w x over वेट ओवर x, x ओवर r और x ओवर s, ये वाला। और इस तरीके से डेल्टा, ये यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे डेल्टा आता है साहब, ये वाला आंसर इसका आता है, आपने देख लें, ठीक है, इसको हम हाईलाइट कर देते हैं।
ये वाला आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इज द फंक्शन एक्स वाई कंटिन्यूअस एट ओरिजिन इफ नॉट वाई, एफ इज, वो कहता है इसमें से एफ कंटिन्यूअस ओरिजिन पे कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो इसमें फंक्शन 0 1 है, एफ इज़ इधर मेरे ख्याल में ये साइन, ये भी मैंने हैंडआउट में हाईलाइट किया हुआ था, इधर साइन अगर ग्रेटर देन 0 आए, ग्रेटर देन यानी एक्स इज़ ग्रेटर देन 0 वाई इज़ ग्रेटर देन 0 और अदरवाइज, तो फिर इसका आता है फंक्शन एक्स वाई इज़ डिफाइंड। अगर लेस देन 0 हो और 1 अदरवाइज हो तो इसका नॉट डिफाइंड आता है। ठीक है, इधर लेस देन का निशान। नेक्स्ट क्वेश्चन है फंक्शन कंटिन्यूअस ऑफ द रीजन नॉट वाई, तो ये भी वही है, अगर इधर ग्रेटर देन का निशान हो तो डिफाइंड होता है, लेस देन का निशान हो तो इज नॉट डिफाइंड। लेट आर बी क्लोज रीजन बिटवीन दिस पैसेजेस, हुई रिपीटेड एमसीक्यू है ये वाले, ये भी रिपीटेड है, ये भी रिपीटेड है, ये है लेट एक्स बी एनी पॉइंट ऑन द कोऑर्डिनेट लाइन व्हाट इज द इनइक्वालिटी -3 is less than x is less than 1 means set variable between -3 and, इसका मतलब यही होता है ना, ये x, इसमें जो x है वो -3 से बड़ा है और 1 से छोटा है, यानी -3 तमाम नंबर जो होंगे x के वो -3 और 1 के दरमियान होंगे, इसका ये मतलब है सेट variable between -3 and 1 if following is associated each point on coordinate real number, सेट ऑफ रेशनल इंटीग्रेशन नंबर का रियल होता है डैश प्ले इंटरसेक्ट राइट एंगल फ्रॉम 3 डायमेंशनल स्पेस 3 ईच पॉइंट ऑफ डोमेन फंक्शन इज डिफाइंड, डोमेन पे ईच पॉइंट ऑफ फंक्शन डिफाइंड होता है। ठीक है, सपोज एफ इज एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स ई की पावर 3 एक्स वाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो डेल्टा एफ और डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर ई इंटू एक्स वाई, पहले हम जो होते हैं e की पावर 3 इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये आएगा 3 और x की पावर 2 हो जाएगा, इधर x इंटू एक्स वाई, फिर x की पावर 3 इंटू वाई ई की पावर x, ये आपने याद कर लेना। ठीक है, सिंपल ये इसका डेरिवेटिव हमने निकाला हुआ है तो ये याद कर लेना। सपोज एफ फंक्शन इज इक्वल टू 3 विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, x4 ये एक्स वाई ये भी करेक्ट है। सपोज एफ इज इक्वल टू एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई वेयर टी इज इक्वल टू टी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, डेल्टा एफ और डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा एक्स और डेल्टा टी 6t स्क्वायर एंड 12t प्लस 2, इसका ये वाला आंसर है। I j k are unit vector in the direction of x axis by z axis respectively. Suppose a is equal to 2i plus 5j minus k, तो इसका निकालना क्या है, इसका 30 आंसर तो आता है, ये डिफाइन नहीं किया हुआ कि इसका मतलब निकालना क्या है। ठीक है, 5 10 अच्छा इसको छोड़ देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायरेक्शन रेशियोज फॉर लाइनिंग जानिंग द पॉइंट 135 एंड 2 -1 2, इसका क्या आंसर आएगा, इसका स्क्वायर वही होता है y x2 - x1 प्लस आगे कॉमा y2 - y1 z2 z1, 2 - 1 1 आ जाएगा, -1 -3 -4 आ जाएगा, 4 -5 -1 आएगा, जिसका ये वाला आंसर आता है। ठीक है, which of the following is geometrical representation equation y is equal to x square in 3 dimensional space, y is equal to x square, ये मैंने हाईलाइट किया हुआ हैंडआउट्स में, इसका पैराबोला आता है। जो द फॉलोइंग इज इंटरवल नोटेशन ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर की इंटरवल नोटेशन ये -∞ और +∞ तक हो सकती है। व्हाट आर द जनरल इक्वेशन whose axis symmetry are parallel to the y axis, तो y is equal to ax square plus bx plus c। ठीक है, ये आपने याद कर लेना है, y is equal to ax square plus bx plus c, a is not equal to 0 is parallel to y axis। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following is a geometrical representation of equation y is equal to 4 in the 3 dimensional space, point on the y axis, सेट ऑफ रियल नंबर, क्योंकि ये रियल नंबर दिया है, ये पॉइंट ऑन द y एक्सिस डिफाइन करेंगे कि इक्वेशन y is equal to 4, यानी y एक्सिस पे जाके और पॉइंट 4 पे हम छोटा निशान लगा देंगे तो ये
अगर हम इसके ऊपर नॉर्मल ड्रा करें तो y इक्वल टू 4 बन जाता है वो वाला। प्लेन एग्जाम्पल ऑफ सरफेस, ठीक है, प्लेन सरफेस की एग्जाम्पल है। क्वेश्चन एक्स वाई इज इक्वल टू वाई continuous on the region dash and discontinuous elsewhere. X is less than equal to y. And x is greater than y हो तो continuous होता है, less than y हो तो is discontinuous होता है। Critical point on the can assume as zero value. क्रिटिकल पॉइंट यानी एक्स नॉट फंक्शन लिखते हैं, फंक्शन ब्रैकेट डाल के एक्स नॉट और वाई नॉट या फंक्शन इनटू ज़ीरो और ज़ीरो लिखते हैं, वो क्रिटिकल पॉइंट होते हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट एट एज्यूम ज़ीरो वाले। प्लेन कैन बी परफेक्टली डिटरमाइंड बाय वन पॉइंट एंड नॉर्मल वेक्टर। प्लेन हम किससे, एक पॉइंट और नॉर्मल वेक्टर से हम ड्रा करते हैं। यानी ये ज़ीरो ऐसे गोल सर्कल में प्लेन है तो एक लाइन और उसके ऊपर हम नॉर्मल के ऊपर हम वेक्टर ड्रा करते हैं। दो तरीके से ये प्लेन को हम डिफाइन करते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस आर लाइंस इज पॉइंट इंटरसेक्शन ऑफ टू स्ट्रेट लाइन, ठीक है। हम जहाँ पे टू लाइन इंटरसेक्ट कर दी होती हैं, हम छोटा सा एक दायरा या नुक्ता वगैरह लगा देते हैं तो वो इंटरसेक्शन पॉइंट होते हैं। प्लेन इज ए टू डायमेंशनल सरफेस, प्लेन टू डायमेंशनल सरफेस होती है। व्हाट आर द पैरामीट्रिक इक्वेशन कोरस्पोंडिंग टू फॉलोइंग वेक्टर इक्वेशन। तो इसका ये दी हुई है आर, ये ऊपर वेक्टर का निशान है, जहाँ पे क्वेश्चन मार्क है ये वेक्टर का निशान है। साइन स्क्वायर और इसका रूट के ऊपर वेक्टर है, फिर जे को आई के ऊपर ये जे को, तो इसका आंसर आता है एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर टी, वाई इज इक्वल टू, क्योंकि जो होता है जे जो होता है वाई के साथ होता है, वाई इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2t और जी इज इक्वल टू 0, क्योंकि दिया नहीं हुआ है इसलिए 0 है। अच्छा, व्हाट आर द पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर, ये वही दिया हुआ है आई जे के ऊपर ये वेक्टर का निशान है। तो आई वाला में आई वाली इक्वेशन अलग लिख लेंगे, जे वाली इक्वेशन अलग लिख लेंगे और के वाली इक्वेशन सिंपल वही अलग लिख लेंगे। व्हाट आर द डेरिवेटिव ऑफ फॉलोइंग वेक्टर वैल्यूड फंक्शन, आर इज इक्वल टू कॉस 5t tan t 6 sin t, तो इसका आता है वेक्टर वैल्यूड फंक्शन। वेक्टर वैल्यूड फंक्शन के जरिए हम इसको सॉल्व करें तो आर ये वेक्टर की वैल्यू है इज इक्वल टू 5 sin 5t माइनस सेकेंड स्क्वायर t और 6 sin t, इसका ये आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए एग्जैक्ट डिफरेंशियल इज एग्जैक्ट, डी इज इक्वल टू, ये कहते हैं ये दिया हुआ है ये सही फंक्शन यानी डिफरेंशियल दिया हुआ है या डेरिवेटिव दिया हुआ है या नहीं है। डेरिवेटिव को हम डिफरेंशियल भी कहते हैं ना, तो ये फॉल्स इक्वेशन है। ये फॉलोइंग इज करेक्ट, वाल इज साइन फार्मूला व्हेन द इवन n इज ग्रेटर देन 2, ये सही फार्मूला नहीं लिखे हुआ, वाल इज साइन पूरा अगर हम आप हैंड आउट में जाकर लिखें तो आपको मिल जाएगा, वो हाईलाइट में किया हुआ है, तो आपने जाकर याद कर लेंगे। Match the following equation in polar coordinate with the graph and r with an arbitrary constant, तो इसका कैसे करेंगे ये दिए हुए, ये आपने देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द equation curve in polar coordinates remain unchanged after the replacing r and theta by r pi minus 0, then the curve is said to be symmetric about the which of the following, y axis। वो कहते हैं अगर पोलर कोऑर्डिनेट्स में जो इन अल्फाज से रिप्लेस करने के बाद जो क्वेश्चन होती है अनचेंज रहे तो वो कर्व कौन सी होती है, वाई एक्सिस वाली कर्व होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द इक्वेशन ऑफ द कर्व इन पोलर कोऑर्डिनेट्स से बीन अनचेंज आफ्टर रिप्लेसिंग r इज इक्वल 0 r इज इक्वल 0 बाय, यानी इसको पहले हम r और पाई माइनस थीटा से हमने किया था रिप्लेस, तो उसका y एक्सिस आता है, और फिर r को माइनस r और थीटा को थीटा के देन द कर्व इज सेड टू बी सिमेट्रिक अबाउट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पोल। टाइम याद रखना है r और पाई माइनस थीटा के करें तो y एक्सिस होता है, और अगर हम माइनस r उस थीटा से रिप्लेस करें तो उसका पोल आंसर आता है। व्हाट इज एम्पलीट्यूड ऑफ पीरियोडिक फंक्शन डिफाइंड बाय f(x) इज इक्वल टू sin 3x, तो इसका 0 आता है। एम्पलीट्यूड ऑफ पीरियोडिक फंक्शन इसमें क्या होगा 0।
व्हाट आर द पीरियड ऑफ पीरियोडिक फंक्शन गिवन बाय 4 cos 3x, तो इसका 2 आता है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग पीरियोडिक फंक्शन विद द ग्राफ। ये हुआ पीरियोडिक फंक्शन जो कहता है fx3 इज इक्वल टू जो एक है ये इधर सिंपल ब्रैकेट दी गई 3 इज इक्वल टू 0, x इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 4। पहले तो ये है कि x 0 से बड़ा है और इससे छोटा है, 4 से छोटा है, इसका आएगा 3 आंसर। नेक्स्ट है x इज ग्रेटर देन 4 एंड लेस देन 6, तो ये 4 है, तो ये x इज ग्रेटर देन 4 एंड लेस देन 6, इसका मैचिंग ग्राफ यही वाला बनते हैं, आपने देख लिया। व्हाट इज पीरियोडिक फंक्शन हुज ग्राफ इज बिलो। व्हाट इज द पीरियड ऑफ पीरियोडिक फंक्शन इज हुज ग्राफ इज बिलो, तो इसका आता है 6 आंसर आता है, ये याद कर लें। व्हाट इज पीरियडिक फंक्शन की ग्राफ बिलो, तो इसका 8 आंसर आता है। पीरियड ऑफ पीरियोडिक फंक्शन कैसे करते हैं ये आप जाकर देख लेना हैंडआउट्स। Let L denotes with the Laplace transformation if L is equal to f into t is equal to fs, where the constant and function exists, then which of the following equation tells us। तो ये Laplace ट्रांसफॉर्मेशन वाला ये आप हैंडआउट्स में जाकर देख लें। Laplace ट्रांसफॉर्मेशन, which of the following Laplace inverse transformation function is defined by, तो इसका लैप्लेस जो होता है इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन हम कैसे सॉल्व करते हैं। एफ एस इज इक्वल टू 3/s 2 और 2/s, तो इसका 3e2t एंड 2 आंसर आता है, ये आपने देख लेना। लेट x1 y1 z1 एंड x2 y2 be any 2 points on dimensional space, what is the formula। x2 minus x1 plus y2 minus y1 प्लस z2 माइनस z1 कैलकुलेट मिड पॉइंट ऑफ दी। आपको पता है कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x2 y2, ये जो करते हैं हम मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं, तो ये मिड पॉइंट वाला फार्मूला है। लेट फंक्शन बी एक्स वाई एंड क्यू एक्स वाई आर डिफिनिट एट कंटीन्यूअस साइड एट द बाउंड्री कोलिन इंटरवल सी इन द y xy plane। Let P dx and Q dy is the exact differential of P dx and Q dy is equal to 0, ठीक है, तो इसका 0 आंसर आता है। What is the Laplace transformation function f is equal to t, तो अगर Laplace transformation f is equal to t हो तो इसका Laplace transformation क्या होगी 1/s होगी, L is equal to t into 1/s। What is the value of L is equal to e की power 5x in L denote Laplace transformation। L e की पावर 5 1/s की पावर e 5, ये इसका आंसर आता है। Evaluate the line between 3x plus 2y dx and 2x plus y, the line segment from 0 0 to 0.2, तो इसका 2 आंसर आता है। Evaluate the line integral, तो line integral क्या होता है इसमें 2 है। Evaluate the line integral between c like segment 0 to 0 2, इसका 0 आता है आंसर, ठीक है जी। 2 वो 0, पहले हम इधर देख लेना 0 0 0 और 0 2 था, इसका 2 आंसर आता है। 0 0 2 0, इसका 0 आंसर आता है। विच आर द फॉलोइंग डायरेक्शन रेशियो फॉर द जर्नी द पॉइंट 135 एंड, ये रिपीटेड टाइम्स क्यूज है। इसका आंसर ये सॉल्व ऐसे करते हैं कि x2 माइनस x1 करते हैं, 2 माइनस 1 होगा, ये x2 होता है, ये ये x2 होता है, ये y2 होता है, z2 होता है, ये x1 y1 z1 होता है। अगर x2 माइनस x1 करेंगे 2 माइनस 1 1 आएगा और इधर 1 आता है, ठीक, और माइनस 1 और मल्टीप्लाई किया, गलत आंसर दिया। आपने इसका लाजमी तौर पर देखना है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ रेशियोज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ r is the xy over 0 and r is greater than 2, इसको छोड़ देते हैं इसको।
देन एक्स टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये डबल इंटीग्रल वाले, डबल इंटीग्रल में जाएंगे तो ये क्वेश्चन दिए हुए हैं। वो कहता है इफ आर इज इक्वल टू एक्स वाई ओवर जीरो इंटीग्रल एक्स इंटीग्रल टू देन दी वन इंटीग्रल ओवर वाई देन दी डबल इंटीग्रल सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स इज इक्वल टू, इसका आएगा ये आता है एक्स वाई एंड एक्स इज लेस देन ग्रेटर देन टू एंड लेस देन सॉरी ग्रेटर देन ज़ीरो लेस देन टू, ये आएगा 2 0 इसका आंसर आ जाएगा। फिर y जो है वो ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 4, तो 4 1 इसका आंसर लगा के ये डबल इंटीग्रल इस जगह डबल इंटीग्रल है। ये हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। प्लेन डिस्क राइट एंगल फ्रॉम 3 डायमेंशनल 3 आएगा। If the positive y-axis are known, then the dash positive direction of z-axis left hand rule के मुताबिक हम इसको सॉल्व करते हैं। What is distance between point 3 to 1 0, तो इसका क्या आता है distance between points, तो इसका 6 - 3 distance between points वाला फार्मूला आपने डिस्टेंस फार्मूला मैंने हाईलाइट किया हुआ हैंडआउट्स में, ये नेट पे आप जाकर सिंपल डिस्टेंस फार्मूला लिखें, मैं आपको दे जा करके बता देता हूँ यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला ये होता है, ये सिंपल डिस्टेंस फार्मूला अगर हम ये वाला पुट करें तो उसका आंसर उधर आ जाएगा। ठीक है, अपने एक्स वाई एक्स टू एक्स वन जी की जगह हमने यही यहाँ पे जी नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे नेट में जो हमने सर्च किया, तो आपने इधर प्लस ये जी इज इक्वल टू लिखने प्लस z1 z2 माइनस z1 और होल का स्क्वायर, इस तरीके से आपने इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, उसके मुताबिक आंसर आता है। द इक्वेशन ax प्लस by प्लस cz एंड प्लस d इज इक्वल टू 0 वेयर a b c आर द रियल नंबर इन जनरल इक्वेशन विच आर द फॉलोइंग इज ए प्लेन पेज। डोमेन ऑफ फंक्शन, इसकी डोमेन फाइंड करनी है तो y ओवर x स्क्वायर आता है इसका आंसर। What is the period of the periodic table in following period is में sin x over 2 इसका 4 पाई आता है आंसर। ग्राफ और फंक्शन is symmetrical about region, और फंक्शन में ग्राफ जो होता है ग्राफ सिमेट्रिकल अबाउट रीजन के बारे में सिमेट्रिकल होते हैं। पाथ ऑफ इंटीग्रेशन लाइन इंटीग्रेटेड मस्ट बी कंटिन्यूअस एंड सिंगल वैल्यू, इंटीग्रेशन की जो पाथ लाइन होता है वो कंटिन्यूस होनी चाहिए और सिंगल वैल्यूड होनी चाहिए। साइन ऑफ लाइन इंटीग्रल इज रिवर्स्ड व्हेन डायरेक्शन ऑफ पाथ एंड इंटीग्रेशन आर रिवर्स। साइन ऑफ लाइन इंटीग्रल इसको रिवर्स होती है जब इंटीग्रेशन का पाथ जो उसको होता है वो रिवर्स्ड हो जाए। लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इक्वेशन, इसकी लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, इसका आता है साइन 3t इज इक्वल टू 3 ओवर एस स्क्वायर प्लस 9 इसका आंसर होता है, इसका ये ओवर है नीचे आता है। पाई इज ए इरेशनल नंबर। ठीक है, स्ट्रेट लाइन इज ए स्पेसिफिक काइंड ऑफ स्ट्रेट लाइन कर्व होती है। एन ऑर्डर ट्रिपल कोरिस्पेंडिंग टू, यानी वो पॉइंट्स को बताया हुआ है यूनिक नंबर 3 डायमेंशनल स्पेस, ऑर्डर ऑफ ट्रिपल होता है यूनिक। ट्रिपल का आंसर यही होता है कि 3 1s are 3 3 2s are 6 3 3s are 9, ये वाला ट्रिपलेट। तो इसका जो होता है 3 डायमेंशनल स्पेस में हर पॉइंट पर इसका यूनिक पॉइंट होता है इसका हर नंबर। एंगल विच लाइन मेक्स विद पॉजिटिव एक्स वाई जी एक्स नोन एज डायरेक्शन एंगल इफ फंक्शन एक्स वाई कंटिन्यूअस एट रीजन इफ नॉट वाई। तो इसमें से ये फंक्शन दिया हुआ है, वो कहते हैं रीजन पे कॉन्टिन्यूस है या नहीं है, तो ये कॉन्टिन्यूस है। टू वेक्टर आर अपोजिट वेक्टर इफ दे हैव जो होता है इसका वो इसका पहले ये तो दिया होता है कि इसकी डायरेक्शन अपोजिट हो, उसका जो थी वो मैग्नीट्यूड अपोजिट हो, या डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों अपोजिट हो, या नन ऑफ दिस आर द डायरेक्शन ऑफ मैग्नीट्यूड दोनों अपोजिट हो, ए और सी आप ये होता है। If two dogs are pulled bone with the force 3 Newton in opposite direction, the resultant force is 0। यानी दो मुख्तलिफ 20 न्यूटन की फोर्स लग रही है लेकिन 2 डिफरेंट डायरेक्शन में लग रही है, तो उसका रिजल्टेंट फोर्स उसकी 0 होगी।
If velocity 1 is a car is 20 meter per second and velocity 2 is bike is 40 meters per second, both velocities are southward, then which of the following will be dot product of the velocities? Both the velocities are southward, north साउथ, then 90 डिग्री पर है और 40 और 20 को मल्टीप्लाई करें तो 400 आता है, और डॉट प्रोडक्ट उसका डॉट 90 का डॉट प्रोडक्ट में मेरे ख्याल में -1 आता है, तो -1 लगा के साउथ वर्ड का आपने देख लेना कि इसका साउथ वर्ड का ये दिया हुआ है कि इसका एंगल दिया हुआ है असल साउथ वर्ड का देख लेना है कि इसका एंगल क्या बनता है, और उसी के मुताबिक इसका -800 आंसर है। लिमिट ऑफ फंक्शन में एग्जिस्ट इन द पॉइंट वेयर नॉट डिफाइंड। अगर पॉइंट ना वो डिफाइन ना हो तो वो कहता है लिमिट एग्जिस्ट करते हैं, तो ये रॉन्ग आंसर है। लिमिट में एग्जिस्ट एट द पॉइंट वेयर नॉट फाउंड। A dash is continuous function. Dash of continuous function is continuous. इसका ऑल ABC आता है। अगर वो ये मैंने हैंडआउट्स में हाईलाइट किया हुआ है, अगर फंक्शन डिफाइंड हो और फंक्शन जो होता है एक साइड दूसरी के बराबर हो, ये दो तीन पॉइंट दिए हुए हैं, तो इसका ऑल ऑफ दीज होता है। कोटेशन ऑफ continuous function is continuous except where its denominator is 0। कोशेंट वो कहते हैं कॉन्टिन्यूस फंक्शन में का कोशेंट कॉन्टिन्यूस होता है जब डोमिनेटर वो क्या बन जाए 0 बन जाए। सेक्शन ऑफ टू सरफेस इज ए डैश इन द 3 डायमेंशनल स्पेस कर्व, तो इसका होता है फेस द पैराबोला y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ओपनिंग डाउनवर्ड व्हेन a इज लेस देन 0। ठीक है। Which coordinate system use two distance in one angle? Cylindrical coordinates। वन एंगल पे दो डिस्टेंस कौन यूज करता है? सिलेंड्रिकल, ये आपने याद रखना। Which of the following two dimensional coordinate system? Polar coordinate system is a two dimensional coordinate system। Limit of function net axis where point is not defined, false है। The number of square root of जो होता है 2 is none of these। इसका 1.41 आंसर आता है, ये इसका none of these ऑप्शन में none of these आता है। Plane z is equal to 3 is parallel to x y axis। ठीक है। प्लेन जो एक्स वाई प्लेन दिया हुआ है उसमें जो जी है, जी भी होता है वो एक्स और वाई दोनों प्लेन के पैरेलल होते हैं। अगर जी पे कोई पॉइंट हो वो एक्स और वाई दोनों पॉइंट के पैरेलल होते हैं। ठीक है। द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एक्स एफ इज इक्वल टू एक्स वाई जी इज इक्वल एट पॉइंट 222 इज 8। तो फंक्शन का इसका टोटल सम हो जाएगा 8 हो जाएगा। नंबर 3 और 11 आपने बताना है कि रेशनल है इरेशनल है, कौन सा नंबर है। तो 3 और 11 को हम अगर 3 ओवर 11 करें, हम इधर आपको अभी कैलकुलेटर करके बताता हूँ। अगर हम 3 ओवर 11 करें तो 0.2, तो इसका आता है इरेशनल नंबर। ठीक है। 3 over 11 is a rational number. In rectangular coordinate system, the point 3 over t is a second quadrant. -3 over 2। आपको पता है कि जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है उसमें से मैं आपको बता भी देता हूँ। कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है इधर ऐसे, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है। ठीक है। और ये वाला फोर्थ होता है। वो कहता है यहाँ पे दोनों प्लस होते हैं, ये आपको पता है, एक्स और वाई। और यहाँ पे एक्स प्लस होता है और वाई जो होता है वो माइनस होता है। और इसमें से एक्स माइनस होता है, वाई माइनस होता है, इसमें वाई प्लस होता है, एक्स माइनस होता है, एक्स माइनस होता है। तो इसका आंसर आता है, हम पहले हम नेट पे चेक कर लेते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑन प्लेन। सॉरी कोऑर्डिनेट्स ऑन प्लेन हम अगर सॉल्व करें तो
-3 और 2 ये 4 कोऑर्डिनेट्स, ये देखें यदि ये वो भी है -3 और 2 ये 4th कोऑर्डिनेट में आएंगे, ऊपर वाले कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट 1 सॉरी मैंने गलत बताया इसका ये वाला 1 होता है कोऑर्डिनेट 1, और मैं आपको इरेज कर देता हूँ इधर इसका सारा। ये वाला 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3 होता है और ये 4 होता है, ठीक है। तो उसके मुताबिक इसका 2 आंसर सही लगा, ठीक है, तो आपने ये लगा लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट फंक्शन इन द फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल m is equal to 0 to s plus constant, x वैल्यू लिस्ट ऑफ ऑल पॉइंट्स वेयर x is equal to 0। x ऑपरेट में जो x equal to 0 होता है, वैल्यू फंक्शन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज पॉइंट 1 1 इज 1, ठीक है। अगर इन पॉइंट पर हम इनकी सारी वैल्यू इसमें डालें तो इसका 1 आंसर आता है। इफ w is equal to function x y z where x is equal to gt and z is equal to ht, then dw dt ये सारा मैंने हैंडआउट्स में हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है। इसकी जगह पार्शियल आता है, जहाँ पे ऐड लिखा हुआ है सब की जगह इन पर पार्शियल आता है, ठीक है। डी डब्ल्यू और डी टी इज इक्वल पार्शियल डब्ल्यू डी जी ओवर पार्शियल डी एक्स डी टी और प्लस पार्शियल डी वाई ओवर वाई डी टी और डी जी ओवर डी जी डी टी। The function is partial derivative in first, second, third order are continuous on the upper set, then each point of the set are। तो ये भी आपने याद रख लेना। यहाँ पे एट द रेट निशान लगा हुआ है, यहाँ पे आपने सामने पार्शियल लगा लेना। All axes are negative in the 8 octet। 8 octet में all axes वो नेगेटिव होते हैं। 3 dimension in 3 dimension space the intersection of two surface is a plane। two surface यानी x y z x y में प्लेन होता है। फॉर फंक्शन x y z इक्वेशन, ये जो इक्वेशन दी हुई है ये लैप्लास इक्वेशन है, ये लैप्लास इक्वेशन। यहाँ पे इज इक्वल टू की जगह आपने पार्शियल लगा देना है, और यहाँ पे एफ एक्स ओवर, यहाँ पे ओवर का निशान भी आता है, नहीं लगा, हम ओवर का निशान यहाँ पे लगा लेते हैं सबको। यहाँ पे भी ओवर आता है, यहाँ पे भी, और आपने पार्शियल का निशान इन सब पे लगा देना, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। तो ये लैप्लास इक्वेशन है। राइट द फॉलोइंग वेक्टर वैल्यूड फंक्शन इज ग्राफ cos it एंड इसका आप देख लेना। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ फॉलोइंग वेक्टर वैल्यूड फंक्शन, इसका डेरिवेटिव सिंपल लगाना है, यहाँ पे ये नहीं दिए हुए। विच इज द डेरिवेटिव ऑफ फॉलोइंग वेक्टर वैल्यूड आर इक्वल टू ई टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर इन सीकेंड 2t। इसका आता है ई टी स्क्वायर टी इंटू, इसका ये वाला आंसर आता है, ये आपने देख लेना, ठीक है। विद द फॉलोइंग इज एग्जैक्ट, जो डिफरेंशियल इज सही है वो कहते हैं इसमें ये डिफरेंशियल सही थी, सही नहीं थी, वो ये फॉल्स इक्वेशन है। विल्सन फार्मूला, विल्सन फार्मूला व्हेन n इज इवन एंड n इज लेस देन 2। इसका ये भी मैंने उधर हैंडआउट्स में किए हुए है। यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव वाली फंक्शन आती है, डेरिवेटिव सॉरी इंटीग्रेशन 0 4 और ये सारा इंटीग्रेशन वाला ही, ये आपने देख लेना। If a is greater than 0 then equation in polar coordinates of form r square is a square cos 2t represent which of the following primary curves। तो ये लाइन स्केच को ये डिफाइन करता है। Which of the following condition must be satisfied for the vector f is to be conjective field f is equal to 0। If f y is limit x not y then function l is equal to, तो इसका ये आता है is greater than limit x not in c function is equal to cl if c is a constant, ठीक है। और इसका आंसर आता है, ये देख लेना, ये पढ़ लेनी इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्शियल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x इन फॉलोइंग वे। जब हम x का कोई डेरिवेटिव x के हिसाब से लेते हैं तो इसका y कांस्टेंट हो जाता है। इसमें से x के हिसाब से लेंगे तो इसका डेरिवेटिव में 2 ये होगा, फ्रंट पे आएगा, 3 2 6 बन जाएगा, और इसमें एक की कमी हो जाएगी, यानी ये 6x बन जाएगा। y को हमने क्योंकि x के हिसाब से कर लें तो y कांस्टेंट जैसे वैसे हमने लिख देते हैं। तो इसका आएगा 6xy प्लस 2y स्क्वायर, आगे y वाला सेम रहेगा।
Spherical coordinates is related to cylindrical coordinates as spherical is equal to cylindrical. How many number exist between 1 and 5 infinity? 1 और 5 के दरमियान कहते हैं कितने नंबर हम लिख सकते हैं रियल नंबर, तो इन्फिनाइट रियल नंबर इनके दरमियान आ सकते हैं. वैल्यू फंक्शन एक्स वाई जी रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एट द पॉइंट 303 इसका क्या आंसर आता है? 3 आंसर आता है. पाई इज इरेशनल नंबर. लेंथ ऑफ मैग्नीट्यूड है यूनिट वेक्टर की लेंथ 1 होती है. प्रोडक्ट इज कॉन्टिन्यूस, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस. जब प्रोडक्ट कांस्टेंट है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, ये ट्रू होता है. फंक्शन एक्स इज स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस इन्फिनिटी. ठीक है, स्क्वायर रूट इन सब का क्या आंसर आता है? 0 और इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी. प्रोडक्ट कॉन्टिन्यूस, फंक्शन कॉन्टिन्यूस. प्रोडक्ट कॉन्स्टेंट, फंक्शन कॉन्स्टेंट होता है. रेंज ऑफ फंक्शन, इसकी रेंज बतानी, ये भी हैंड आउट्स में मैंने हाईलाइट किया हुआ है. तो ऑल द रियल नंबर बिटवीन y इज ग्रेटर दैन इक्वल टू -2. I question that if partial derivative with respect to xy at any point on surface z is equal to xy is 0, then tangent plane the point will be parallel to the xy plane. ठीक है, तो इस सरफेस की पॉइंट पे 0 हो तो टेंजेंट जो xy प्लेन पर पैरेलल होता है. टू वेक्टर a and b are is not equal to 0 if and particularly if only they are scalar not equal to 0. ठीक है, the partial derivative with respect to x of f is x by 3x square plus 2x square is 6y. Chain rule can be taken as the derivative of the order function and multiplying it item the derivative of the inner function. Two vector are opposite if they have both a and c. तो उसकी मैग्नीट्यूड भी अपोजिट हो और डायरेक्शन भी. मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स F is 3 न्यूटन इज ए न्यूटन. टू वेक्टर A and B are identical if only their social product is equal to 0. ठीक है, तो सोशल प्रोडक्ट 0 तो ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी स्केलर फोर्स F is equal to 20 न्यूटन, F2 is equal to 65, A is equal to एरिया फाइंड करना है हमने, तो इसका 1 और 3 आता है. 20 माइनस 1 और 2 करेंगे, 20 माइनस 60 करेंगे तो इसका 1 और 3 आंसर आता है. जीरो वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड इक्वल टू 0 एंड डायरेक्शन आर्बिट्रेरी. जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 होता है और डायरेक्शन लामोडनाई होती है. ठीक है, आर्बिट्रेरी. चेन रूल स्टेट्स दैट द डेरिवेटिव ऑफ x gx इज f is gx minus gx. ये आंसर आता है. The order of differentiation in the nth order partial derivative can be changed without affecting the final result whenever the function and its partial derivative are less than equal to n are continuous. ठीक है. Next is for which of the following values equal to y partial derivative of z is equal to 2 or y x exists. तो पार्शियल डेरिवेटिव आपने लाजमी करके जाना है. बच्चे जो पेपर करके आए हैं वो भी बता रहे थे कि पार्शियल डेरिवेटिव लाजमी आता है इसमें से. To find the limit f is equal to x square plus y x square at 0 approach to 0, then x is we get the value 1. जब ये 0 पर अप्रोच करता है तो x की वैल्यू इसकी 1 आती है. वैल्यू ऑफ मनी एग्जाम्पल ऑफ, ये पिछले जो हैंड आउट आपने करना ये है कि जो मैथ के रिसेंट जो क्विज़ेस हुए हैं, जितने भी बच्चों ने वीडियोस बनाई हैं आपने सब ने मेरे चैनल पर वीडियो अपलोड हुई हैं, बाकी बच्चों ने भी की हैं. जितने बच्चे वीडियोस अप्लाई वो अपलोड किए हुए हैं सब ने आपने देखकर जाना है. और रिसेंट या पिछले सेमेस्टर के जो असाइनमेंट थी वो भी आपने एक मरतबा देख के जाना है. उसमें से एक पेपर जो आया पड़ा होता है. ठीक है, कभी कभी सेम क्वेश्चन भी आए पड़े होते हैं. If y is equal to sin t and t is equal to e की पावर eu, then the which of the following partial derivative of with respect to x eu t cos. ठीक है, function z is equal to fx y represent a space line. z is equal to space line को डिफाइन करता है. Two dogs are pulling, ये वही सेम क्वेश्चन है, 0 न्यूटन आता है. Limit function exists to point is not defined, false. Point not defined हो तो defined होना चाहिए लिमिट. डेल्टा फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, तो इसका ऑल ऑप्शन होता है. ई वाई इज कॉन्टिन्यूस होल रीजन एक्स वाई प्लेन. इज एक्स वाई कहाँ पे कांस्टेंट होता है? होल रीजन. एक्स वाई प्लेन के तमाम रीजन में कॉन्टिन्यूस होता है. ठीक है, ये आपने देख लेना. नेक्स्ट क्वेश्चन है ए क्वोशंट इन कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एक्सेप्ट वेयर द डिनोमिनेटर इज 0. जो क्वोशंट कॉन्टिन्यूस फंक्शन में कॉन्टिन्यूस होता है एक्सेप्ट जो जहाँ पे डिनोमिनेटर 0. ठीक है,
if the partial derivative with respect to x y is at any point on the surface z is equal to x y is 0, the tangent plane at that point will be parallel to x y plane. To determine position of any object in the room, we know three रूम में हम अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पोजीशन की मालूम करने की जरूरत हो हम 3x3 प्लेन यूज़ करते हैं. ठीक है. The following is two-dimensional coordinate system. Cylindrical coordinate system is two-dimensional coordinate system. Which of the following is represented spherical coordinate? P, theta और phi जो होते हैं ये spherical coordinate को define करते हैं. Cartesian coordinate system में all axes 90 डिग्री पे. कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो भी हो इसमें तमाम एक्सेस 90 डिग्री पे होते हैं. ठीक है. इंटरसेक्शन ऑफ टू सरफेस इन इज ए डैश इन थ्री डिमेंशनल पे. टू सरफेस का इंटरसेक्शन वो कर्व फॉर्म बनाता है. ठीक है. फंक्शन एक्स वाई जी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई जी ओवर, इसका क्या आंसर आता है? एक्स वाई प्लस जी इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0. विच आर द फॉलोइंग रूल्स? वाई इज पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जी इज इक्वल टू 2y प्लस, ये रिपीटेड एमसीक्यूज है, इसका ये आंसर आपने देख लेना ये वाला. r इज इक्वल टू 1 और y इज 0, इसका आंसर आता है. y प्लेन में ऑल पॉइंट्स जो होते हैं वो 0 होते हैं, x के तमाम पॉइंट्स. डोमेन ऑफ फंक्शन x ओवर 3x माइनस 4 इज इक्वल टू ऑल रियल नंबर. द सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज्ड टू पोजीशन एनी ऑब्जेक्ट एट एनी डायमेंशन. Express the location of a earth with the coordinate system with the cylindrical coordinate system. Face of parabola is y minus ax square plus bc plus z is opening downward where a is less than 0. ये आपने याद रखना, ये भी repeated आ रहा है. Cylindrical coordinates में y is related to Cartesian coordinates as r is equal to cos theta. Which coordinate system uses two distance and one angle? कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसमें टू डिस्टेंस होते हैं, वन एंगल होता है? रेक्टेंगुलर में यानी टू डिस्टेंस लेंथ और विड्थ होती है और इनके दरमियान एंगल जो होता है वो होता है. विच द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट फंक्शन इन वन वेरिएबल y इज इक्वल टू फंक्शन x और y. विच द फंक्शन इज ए टू डिमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम. सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम इज ए टू डिमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम. चेन रूल कैन बी टेकन एज द डेरिवेटिव ऑफ द आउटर फंक्शन एंड मल्टीप्लाइंग द इट टाइम्स विद द डेरिवेटिव ऑफ द इनर फंक्शन. आउटर फंक्शन इन फंक्शन का मल्टीप्लाई करते हैं सिंपल. The rule called the chain rule because we use the derivative of composite function. Chain rule में हम किसका derivative लेते हैं? composite function का लेते हैं. Partial derivative at any point on the surface represent the slope of tangent line. Any point surface पर कोई point जो होता है वो tangent line, slope of tangent line को define करते हैं. Partial derivative of x square y square is respect to y is none of these. ये भी repeated MCQs है. Which are following is two dimensional ये polar coordinate system is simple, we repeated. Two distance and one angle cylindrical. If z is equal to 3 then parallel to xy plane. तो z पे कोई पॉइंट वो पैरेलल होता है xy plane के. Following is function not function in one variable m is equal to gs plus constant. xy plane में all points where x is equal to 0. Zero vector has a equal to 0 and direction. Direction arbitrary भी हो सकती है और no कोई भी direction भी नहीं हो सकती. Zero vector. Which condition is satisfied for function continuous on xy plane? All option. यानी वो उसका डेरिवेटिव कांस्टेंट हो, उसका दोनों साइड बराबर हो, सब होता है. If we x plus y while x is equal to r plus s and r is equal to r minus y is equal to r minus, then which of the following is partial derivative? हिसाब कर दें जिसका वन आंसर आता है. ये बहुत से लास्ट जो MCQs आए उसमें भी आया हुआ था, जिसका आंसर आपने याद रखना है. ठीक है. If g is a continuous function on the variable then f g of x is a continuous on x y. जब g दोनों continuous हों तो इस पे भी continuous ही होंगे. Function then form x by 3x square plus x 5 is a continuous at everywhere. With you a simple हम 20 और 40 करेंगे और साउथ वर्ल्ड में उसकी लोकेशन लेंगे नॉर्थ वर्ल्ड में, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 800 आंसर आता है. तो इसका नन ऑफ दिस. प्रोडक्ट ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस ट्रू. फंक्शन ई वाई इज कॉन्टिन्यूस इन होल फॉर रीजन, इसका एक्स वाई प्लेन में होता है. पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ रिस्पेक्ट टू एक्स इज ए ई की पावर 2x ई वाई. तो इसका ये सिंपल इसका हमने फंक्शन एफ एक्स वाई इज इक्वल टू ई की पावर 2y साइन एक्स.
ठीक है, ये आपने देख लेना। उसके अलावा ये नीचे सारे मेरे ख्याल में रिपीटेड नीचे एमसीक्यूज आ रहे हैं। ये नीचे एक दो लिख देते, टू वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 4 5 मेकिंग 3 डिग्री दैट एरिया पैरेललोग्राम सॉर्टेड विद टू वेक्टर इज ए स्क्वायर यूनिट। कितने स्क्वायर यूनिट्स होंगे? मैग्नीट्यूड ये दिया हुआ है, 3 दिए हुए है। एरिया पैरेललोग्राम ये मैंने हैंडआउट्स में हाईलाइट किया हुआ है, वहाँ से आपने ये नेट से देख कर एरिया क्या होता है इनको दोनों को मल्टीप्लाई करके और उसमें एंगल पुट करके आपने देख लेना। पार्ट फंक्शन z is equal to f x y z, the total differentiable is equal to d is equal to df is equal to f x y z dx plus f x y z dy plus f x y z z। ये रिपीटेड एमसीक्यूज है, ये आपने देख लेना है। पार्ट फंक्शन z is equal to f y z, टोटल डिफरेंशियल इज इक्वल टू, तो ये इसका ये वाला आंसर है। इसके अलावा ये हाईलाइटेड हैंडआउट्स मैंने खुद बैठ कर ये हाईलाइट किए, ठीक है, और ये 100% करेक्ट है। इनको आपने एक मरतबा लाजमी देख कर जाना है, इसमें से कोई ना कोई आंसर ज़रूर है, ठीक है। तो चैनल पर आने के लिए शुक्रिया, और इसके अलावा आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब करना है, वीडियो को 10 मिनट तक लाजमी देखना है। और इसके अलावा आगे भी मिड टर्म फाइनल टर्म के हवाले से, मिड टर्म तक तकरीबन कंप्लीट होने वाले हैं, तो आपने नीचे बताना भी है कि आपके मिड टर्म कैसे हो रहे हैं, और फाइनल टर्म के हवाले से भी आपको इंशाल्लाह वीडियोज़ मिलती रहे, ठीक है। थैंक यू, और लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कवर कीजिएगा। थैंक यू।